अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के फड़ के बराबर भी होता, अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी, गौर फरमाइए। मच्छर के फड़ के बराबर भी इस दुनिया की हकीकत अगर होती तो मा सक़ल्लाहु काफिरन मिन शरबा, तो काफिरों को यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक घोंट पानी भी नसीब नहीं। बस इतनी है दुनियावी जिंदगी की तारीफ कि अल्लाह के पास इस दुनिया की हकीकत नहीं है। अल्लाह के पास किस चीज की हकीकत है? अल्लाह के पास आखिरत की हकीकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरतुल आला के अंदर, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसने पाकीज़गी अख्तियार की उसने कामयाबी की मंजिल को पा लिया। वो लोग कामयाब हो गए जो पाकीज़गी अख्तियार करते हैं। व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, और अल्लाह के जिक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते हैं और नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, जबकि अल्लाह के पास आखिरत की जिंदगी की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। क्यों? वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, इसलिए कि वो बका की जिंदगी है, हमेशगी की जिंदगी है, वो बका की जिंदगी है, वो जिंदगी हमेशगी की जिंदगी है। अल्लाह के नबी की हदीस आई है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नतियों का फैसला हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती और जहन्नमी के दोनों सफ़ों के बीच में मलकुल मौत को लाएगा एक दुम्बे की शक्ल में, और एक दुम्बे की शक्ल में ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जन्नती लोगों से सवाल करेगा, मेरे बंदो बताओ इसका नाम क्या है? तो जन्नती बंदे कहेंगे ये मलकुल मौत है। जहन्नमी बंदों से अल्लाह कहेगा भला बताओ इसका नाम क्या है? तो जहन्नमी बंदे कहेंगे इसका नाम मलकुल मौत है। तो जब दोनों तरफैन के दोनों जमातें मलकुल मौत के नाम से मुतारफ हो जाएंगी, दोनों तरह के लोग ये गवाही दे देंगे कि ये मलकुल मौत ही है, तो अल्लाह कहेगा कि आज मलकुल मौत को भी मौत आनी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मलकुल मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐ मेरे जन्नती बंदे जाओ हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओ, और ऐ जहन्नमियों तुम भी हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाओ। जन्नती लोग मसरूर हो जाएंगे, मारे खुशी के फूले नहीं समाएंगे कि अब हमें ऐसी जिंदगी मिल गई है कि जहां मौत नहीं आएगी, और जहन्नमी उतने ही रोएंगे, उतने ही गिरगिराना शुरू कर देंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे कि भला अब हमें मौत भी नहीं आएगी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत की जिंदगी को बका की जिंदगी कहा है, और आखिरत की जिंदगी को मुसलमानों को इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाया। मेरे भाइयों, आप इस दुनिया की तारीख का मुताला करें तो बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े चौधरी लोग गुजरे हैं, बड़े बड़े हाकिम लोग गुजरे हैं, हुक्मा लोग गुजरे हैं, लेकिन सारे के सारे गुजर गए, कोई बाकी नहीं है। अगर कोई बाकी रहने वाली जात है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का कानून है। इस चीज को समझिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मुसलमानों को तरगीब दिलाते हुए कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया सूरतुल हश्र की आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने यहाँ कलमा पढ़ने वालों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों से खिताब किया है।
कुरान करीम का ये उस्लूब है कि कुरान करीम के अंदर जब आप मुताला करें कुरान करीम का तो पता चलेगा अल्लाह ने अगर कहीं तमाम की तमाम इंसानियत को खिताब किया है तो वहाँ या अय्युहन्नास के अल्फाज को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया में रहने वाले लोगों। या अय्युहन्नास से मुराद पूरी इंसानियत की जमात है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं काफिरों की जमात से ही सिर्फ अल्लाह ने मुखातब किया है तो कहा कुल या अय्युहल काफिरून, अब कहिए ऐ काफिरों की जमात। कहीं अगर यहूद और नसारा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया है तो अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नास, कि आप कहिए कि ऐ यहूदियों। इसी तरीके से नसारा के बारे में, मजूसियों के बारे में और दिगर ऐसे बातिल कौमों के बारे में जिनसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए अलग से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ ईमान वालों से खास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब फरमाया और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह को मानने वालों, अल्लाह की इबादत करने वालों, रसूल की रिसालत को मानने वालों, रसूल की सुन्नतों के ऊपर अमल करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। और वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए हर शख्स ये देख ले कि उन्होंने कल के लिए क्या छोड़ा है, कल के लिए क्या किया है। कल से मुराद सनीचर वाला कल नहीं, क़यामत वाला कल मुराद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाबो किताब के दिन को सजाएगा, हश्र का दिन होगा, मैदान महशर होगा, तो उस दिन के लिए अल्लाह ने ईमान वाले बंदों से खिताब करते हुए फरमाया कि उस दिन के लिए तुमने क्या तैयारियां कर रखी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर मा क़द्दमत लिगद, कि उन्होंने कल के लिए क्या किया है, कल के लिए क्या किया है। ये सवाल हो रहा है कुरान में कि कल के लिए क्या किया है, बताइए। हम और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी अच्छे तरीके से हो रही है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, अल्लाह ने फरमाया कि जिसको दाएं हाथ में, सीधे हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा तो फिर वो अपने रब से कहेंगे कि मैं जो है यही अपने रब से गुमान क्या करता था कि ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कल के लिए तैयारी कर लो, ये दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान का घर है, तरह तरह से आजमाए जाओगे, कभी ईमानी तौर पे, कभी जिस्मानी तौर पे, कभी इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाएगा, कहीं अल्लाह की आजमाइश में फेल ना हो जाना। अल्लाह ने फरमाया कई एक जगह इस ताल्लुक से अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाया, जिस तरीके सूरतुल मुल्क में अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि वही बाबरकत ज़ात है जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी की सारी चीज़ों की मिल्कियत है, बादशाहत है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो तमाम चीज़ों के ऊपर कादिर है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत को और हयात को, जिंदगी को इसलिए पैदा किया है लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें यह आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया अच्छे अमाल के बारे में कि कौन अच्छे अमाल करके आ रहे हैं, किनके खाते में अच्छे आमाल के तादाद बेशुमार है। अल्लाह इसलिए मौत को और हयात को पैदा किया है। मेरे भाइयों, तो यही पैगाम है कि आप आखिरत के लिए क्या तैयारी किए हैं, आखिरत के लिए आपने क्या कुछ कर रखा है, कितनी नमाजें पढ़ रखी हैं, कितने सदक़ात और खैरात कर रखे हैं, कितने अच्छे आमाल कर रखे हैं। अपने अपने गिरेबान में झांकिए और टटोलिए
एक दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आमाल में झांकने की बेहद जरूरी है। नुक्ताचीनी करना बहुत आसान है, गलतियां निकालना बहुत आसान है, एक दूसरे के ऊपर तंग नजरी करना बहुत आसान है, एक दूसरे की गीबत करना, चुगली करना बहुत आसान है, लेकिन आमाल खैर करना, आमाल हसना करना, बुराइयों से बचना, बिदअतों से बचना, यह बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसी तालीम इरशाद फरमाया करते थे, ऐसी तालीम इरशाद फरमाया करते थे, और असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इस तरीके से आपने आखिरत की तालीम दी थी कि आपके असहाब के सामने दुनिया के खजाने खुल गए, दुनिया की तमाम रंगीनियां सामने थी, लेकिन आपके असहाब ने ठोकर मार दिया, क्योंकि ये चीजें जो है ये हमेशा की चीजें नहीं थी। दौलत हमेशा की चीजें नहीं है, शोहरत हमेशा की चीजें नहीं है। अल्लाह ने माल और ज़र को कुरान करीम के अंदर फितना भी बताया है, ये भी याद रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्ना अमवालकुम व औलादकुम फितना, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये आजमाइश का जरिया है। फितना का माना आजमाइश होती है, आजमाइश का जरिया है, इसके जरिए से तुम आजमाए जाओगे, और हम और आप जो है वहीं जाकर के फेल हो जा रहे हैं। आप देखिए अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च की बारी आए तो हमारे जेब कितने तंग हो जाते हैं। कहीं मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, कहीं और फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वहां कैसे हम तंगदस्त बन जाते हैं। और कहीं बिदअत और खुराफात में खर्च करने हो, इनके नाम पे उनके नाम पे खर्च करने हो, तो देखिए हमारा दिल कितना चौड़ा हो जाता है। तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। हम और आप क्या जानते हैं कि कब्र में 3 सवालात होंगे, और 3 सवालों के बाद बस मस्ती ही मस्ती है ना। 3 सवालों के बाद भी मैदान महशर में भी सवाल होना है। हदीसें तो पढ़े, हदीसें पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तक के मैदान महशर में इन सवालों का जवाब इब्ने आदम सही सही नहीं दे देता, एक कदम भी आगे और पीछे नहीं कर सकते। तो पूछा जाएगा अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे बता तुमने अपने उम्र को कहां गुजारा, कहां फना किया। उम्र के बारे में सवाल होगा, उम्र के बारे में। अब बताइए, हम और आप थोड़ा सा देखें, गौर व फिक्र करें कि हमारे औकात कहां गुजर रहे हैं, नेक कामों में गुजर रहे हैं या फिर बुराई में गुजर रहे हैं। हर एक शख्स अपने अंदर झांके, टटोले। मेरे भाइयों, जिंदगी के एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए इसे अल्लाह की रिजा में गुजारिए, और बुराई से बाज रहिए, बुराई में ना गुजारिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, बुराई से दूर रहिए, वरना एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, ये किरामन कातिबीन जो है ये तुम्हारे आमाल को लिख रहे हैं, तुम्हारे आमाल को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, उसी तरीके से अल्लाह भी रिकॉर्ड कर रहा है, और क़यामत के दिन वो वीडियो प्ले करके दिखाया जाएगा। यहां तक कि अगर आपने किसी जमीन के ऊपर किसी भी वक्त में नेकियां की होंगी, छोटी सी छोटी भी नेकियों को साफ साफ दिखा दिया जाएगा। वो जमीन भी देखेगी, वक्त भी देखेंगे, जितने लोग वहां शरीक थे वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। और अगर आपने बुराई भी की होंगी, सबसे छुपा करके, रिश्तेदारों से छुपा करके, दोस्तों अहबाब से छुपा करके, और सोचा होगा कि यहां कोई नहीं देख रहा है, तो अल्लाह कहेगा कोई देखे ना देखे, खुदा तो सब देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी दिखा देगा। फिर क्या होगा हालत क्या होंगी। हल अताका हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया।
पढ़िए आयत करीमा, आपको पता चलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि बहुत सारे ऐसे चेहरे मारे शर्मिंदगी के झुके पड़े हुए होंगे, अल्लाह से नजर मिलाने की ताकत नहीं होंगी, मारे शर्मिंदगी के। कि आज हम और आप देखें, कोई बुराई अगर हमसे सरजद हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, और कौम के अफराद अगर उस चीज को हमें समझाने के लिए 10 लोग या कुछ लोग इकट्ठे होकर के हमें समझाने की नीयत से उस बुराई का तज़किरा अगर हमारे सामने कर दे, तो हम हमारे शर्मिंदगी के अपनी नजरें झुका लेते हैं, ऐसे अशखास से मिलना गवारा नहीं करते। और वहां अव्वल ता आखिर तमाम के तमाम अशखास जमा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक जो बच्चा पैदा होने वाला है, वो तमाम के तमाम लोग होंगे, और उन तमाम लोगों के सामने ऐसे लोगों को रुसवा किया जाएगा, जलील किया जाएगा। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया कि बहुत सारे चेहरे मारे शर्मिंदगी के झुके पड़े होंगे। मेरे भाइयों, इसलिए अभी वक्त है नेकियां जमा करने की, अभी वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करने की, अभी वक्त है अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अपने तन मन धन की कुर्बानियों को पेश करके अल्लाह को राजी करने का। आप कर सकते हैं जब आप माजूर हो जाएंगे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतना मजबूर कर देगा, इतना माजूर कर देगा कि आप चाह के भी वो काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप एक मर्तबा नहीं और 1 रुपये नहीं, लाखों और करोड़ों भी खर्च कर देंगे, तो अल्लाह ऐसे अमवाल को, ऐसे सदकात को, ऐसे खैरात को और ऐसी चीजों को कबूल नहीं करेगा। ये हालात है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि मेरे बंदों में इस बात का ऐलान कर दीजिए कि उन्होंने कल के लिए क्या छोड़ा है। अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो। एक तो शुरू में ही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। फिर अल्लाह कहता है कि देखो, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ खाना, अल्लाह के तकवा इख्तियार करने वालों में से रहना। ये तकवा क्या है? ये तकवा क्या है? हम और आप ये सोच रहे होंगे ये तकवा है क्या? तकवा कोई टोपी नहीं है कि खरीद करके पहन लेंगे, या कहीं मालो जर से ये तकवे किसी बाजार में खरीदे नहीं जा सकते हैं। ये तकवा है क्या? तकवा का माना होता है जितनी तमाम चीजों का हुक्म शरीयत में जायज है, उन तमाम चीजों के ऊपर ईमान रखने के साथ साथ अमल पैरा होना, और जिन तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया है, शरीयत इस्लामिया ने रोक दी है, उन तमाम चीजों के ऊपर भी ईमान रखने के साथ साथ उससे रुके रहना, ये तकवा है। ये शॉर्ट अल्फाज में मैंने आपको समझाए हैं तकवा का मफहूम, कि अल्लाह ने जिन तमाम चीजों को करने का हुक्म दिया उन तमाम चीजों को कर गुजरिए, यही तकवा है। और जिन तमाम चीजों से रोक भी दिया है उनसे रुकना भी, ये फिर तकवा है। तकवा की शुरुआत अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल करना, और अल्लाह ने जिन तमाम चीजों से रोका है उनसे रुक जाना, ये तकवा की इब्तिदा और इंतहा है। ऐसा होता है मुआशरे में बहुत सारे ऐसे अशखास होते हैं जो नेक काम तो करते हैं, अच्छे काम तो करते हैं, भले काम तो करते हैं, लेकिन बुराई से नहीं रुकते, बुरे कामों से नहीं रुकते, बुरे लोगों से नहीं रुकते। तो ऐसे तकवे का कोई माना और मतलब नहीं है, ऐसे तकवा इख्तियार करने का कोई माना ही नहीं है। ये यूं हो गया, कुरान करीम के अंदर यहूदियों के बारे में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, ईसाइयों के बारे में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिन्होंने दीन को अपने मतलब के ऊपर तौल रखा था। अल्लाह ने फरमाया अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब या तकफुरूना बिबाज़, तुम कैसे बदबख्त हो कि अल्लाह की बाज बातों के ऊपर ईमान लाते हो और बाज बातों का इनकार करते हो। अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश करने का नाम तकवा है। आप देखिए असहाबे किराम की जिंदगी को तो आपको पता चलेगा, उन्होंने
करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति को छोड़ करके, अरबों की दौलत को छोड़ करके मक्के से मदीने माइग्रेट कर गए, हिजरत कर लिए। बताइए हम और आप होते तो क्या कहते? हम लोग हालात से समझौता करने वाले लोग हैं। हम लोग हालात से समझौता करने वाले लोग हैं। फौरन ही कह उठते हैं कि अल्लाह के नबी, हम जो घर में ही नमाज पढ़ लेंगे। हम वादा करते हैं आपसे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे और हम दीन तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी, ऐसा है कि हमारे करोड़ों के तिजारात और मामलात हैं, इतने फैक्ट्रीज है, इतने ये हैं वो है, इतनी जायदादें हैं, भला इनको कैसे छोड़ दें? बीवी बच्चे हैं, रिश्तेदारान हैं, सब कुछ कह देते। लेकिन सहाबा थे, सहाबा, वो सहाबी रसूल कि एक सहाबी के बारे में भी आप अगर वाकया पढ़ेंगे तो आपका दिल जो है खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा कि उन्होंने जो कुर्बानियां पेश की। मेरे भाइयों, अब तारीख इस्लाम में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ कि वो ऐसी कुर्बानियां पेश करे। अबू जहल आता है और अबू जहल क्या कहता है? अबू जहल कहता है सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु से, अबू जहल कहता है मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह अन्हु से, अबू जहल कहता है और दिगर असहाब से, तुफैल दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दौलत बरकरार रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे, तुम चाहते हो कि तुम अपने रिश्तेदारान में हंसी खुशी के साथ रहो, तो सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान लाए हो उसका इनकार कर दो। उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, अल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके अलावा और कुछ नहीं सुने। कि हमने अगर एक अल्लाह की इबादत की अगर गवाही दे दी है तो अब हमसे हम मर जाए ये तो गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी है। क्यों दी है? इसलिए कि उन्होंने दुनिया की हकीकत को समझा था कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया आनी जानी है, आनन फानन है। यहां तो एक नहीं कई एक आए और गए। जिन रुपयों के चक्कर में, जिन पैसों के चक्कर में हम और आप अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं और इसी तरीके से शरीयत इस्लामिया के अपने आमाल और किरदार से, अपने अफ़आल से धज्जियां उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, छोटी सी मिसाल मैं देता हूं, वो रुपये, वो पैसे, कोई किसी भी शख्स के पास जो है वो रुपया जो वो कमा के लाता वो उनके हाथ में रहता नहीं है। देखिए, ये जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी, ये बदलती रहती है। दुनिया की दौलत है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। क्या आपने जो पैसे कमाए हैं क्या आपके पास अभी आपके अकाउंट में सेव ही है? नहीं। आप जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाले कहीं और उसको लगा देते हैं। इसी तरीके से वो पैसे, वो तिजारात और मामलात में बढ़ जाते हैं। ये हालात है दुनियावी जिंदगी के। एक रुपया भी अगर आप रखें तो वो रुपया कहीं से आया होगा, किसी ने दिया होगा और आपको भी किसी को देना है। तो ये दुनियावी जिंदगी की कोई अहमियत, कोई हकीकत नहीं है। हाँ, इस दुनियावी जिंदगी के जरिए से हम अच्छे आमाल बजा ला सकते हैं। इस दुनियावी जिंदगी के जरिए से हम अच्छे काम कर सकते हैं। इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो है, अल्लाह ने अगर आपको मान लो ज़र दिया है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, तो उसके जरिए से आप आखिरत की तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि देखो, ऐसा करो कि तुम एक काम जरूर कर लेना, तब अल्लाह से मुलाकात करना। मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया कर लेना। ये सदका जारिया एक ऐसा सदका है कि अगर कोई शख्स करता है, सदका जारिया करता है, किसी भी चीज के जरिए से हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका जारिया में जो है, एक वो शख्स आता है जो आलिम था और उसके इल्म से लोगों को फायदे हो रहे, उसके इल्म से इंतशार नहीं, फसाद नहीं, बल्कि इत्तिहाद की बातें हो, उसके इल्म के जरिए से लोग मुत्तहिद हो जाए, तो ऐसा इल्म जो है उसके लिए मरने के बाद भी फायदे का बास होगा।
इसी तरीके से अगर उसने अपनी जिंदगी में अपने मालो ज़र के जरिए से कुछ कर दिखाया है, मस्जिद बनवा दी, मदरसे बनवा दिए, यतीम खाना बनवा दिया, या इसी तरीके से ऐसे काम कर गुजरे कि जिनका फायदा जो है आम और खास तमाम लोगों को हो रहा है, तो जब तक उनका फायदा लोगों को होता रहेगा उनके सवाब उनको मिलते रहेंगे। ये काम कर जाइए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलदिन सालिह यदऊला, कि सदका जारिया ये भी है कि आप अपनी औलाद को नेक बना लीजिए। नेक, जो औलाद आपके लिए दुआए खैर करे। जी, लोग तो अपने इल्म के जरिए से, अपनी फ़ुक़ाहत के जरिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने मालो ज़र के जरिए से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत अहम है और ये मुश्किल तरीन भी है, अपनी औलाद को नेक बनाना। नेक बनाना, नेक कैसे बनेंगे सवाल है। नेक कैसे बनेंगे, राहयाब कैसे होंगे मेरे भाइयों? तो उसके लिए इल्म दीन का सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। तब ना वो औलाद नमाज़ें पढ़ेंगी, वो औलाद नेकियां करेंगी, मुसल्ले पे कुरान पढ़ेंगी, तो आपके लिए दुआएं खैर करेंगे। आज लोग हर काम कर लेते हैं लेकिन औलाद को नेक नहीं बना पाते, औलाद को नेक नहीं बना पाते। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर अंबिया के वाक़यात जिक्र हुए हैं कि जितने भी अंबिया ने अल्लाह से औलाद की दुआ की तो उसमें नेक औलाद की शर्त लगाई गई है। अल्लाह हमें ऐसी औलाद अता फरमा जो कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, जो कि नेक औलाद हो, सालेह औलाद हो। तो नेक औलाद भी ये सदका जारिया है और आखिरत की तैयारी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना तो अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि एक शख्स जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता करता है और वह जन्नत की क्यारी में होता है। एक शख्स अल्लाह को महबूब होता है, वह जन्नत में है और जन्नत की क्यारी में है, और वह जन्नत की क्यारी में रहता है और अल्लाह की नेमतों में खुश रहता है। जन्नत है तो खुशी है, वहाँ गम की कोई बात नहीं है, तो खुश है, मस्तो मगन है। अचानक से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के तख्त को ऊंचा कर देता है, यानी जन्नती का प्रमोशन हो जाता है। इस बाले खाने से उस बाले खाने में उनका तबादला हो जाता है। तो वो शख्स कहता अय्यो रब्बी अय्यो रब्बी अय्यो रब्बी, अल्लाह ये क्या है, अल्लाह ये क्या है, मैं तो इसके लायक नहीं था, अल्लाह ये क्या है, मैं तो इसके लायक नहीं था। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, तूने जो नेक औलाद दुनिया में छोड़ी है, तेरी नेक औलाद तेरे लिए दुआए खैर कर रही है, तो उसकी बरकत से हमने तुझे इस जन्नत से लेकर के उस जन्नत में तबादला कर दिया है। देखिए नेक औलाद के फायदे कितने हैं। तो नेक औलाद बनाएंगे तो ये भी सदका जारिया है, और नेक औलाद के फायदे मेरे भाइयों के आप भी अल्लाह के महबूब और आपकी औलाद भी अल्लाह के महबूब। तो नेक औलाद पैदा कीजिए, नेक औलाद अपने बच्चों को दीनी इल्म से आशना कराइए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हाफिज़ व आलिम बन जाए तो इमामत ही करे। ये जो जहनों में ये सारी चीज़ें गुबार भरे हुए हैं कि अगर कोई इल्म दीन सीख ले तो उनका महज इमामत ही करना है, ये निकाल लीजिए। आप अगर मजबूत हैं, अपनी औलाद को तिजारत व मामलात सिखाइए, कॉमर्स पढ़ाइए, बिजनेस तिजारत सिखाइए, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अपनी औलाद को लगाइए, और ये नसीहत करके जाइए कि मेरे बेटे किसी चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाना, इल्म है तो इल्म का गलत फ़ायदा ना हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, किसी को कुछ और किसी को कुछ ना कहना, बल्कि जहाँ भी बोलने की बात है तो सच्ची बात, हक बात बोलना। ये तिजारत तो मामलात है, इसमें हद से ज़्यादा फ़ायदे ना लेना, फ़ायदे के नाम पे दूसरों को लूटने का काम मत करना, बल्कि हक और जायज़ काम करना।
ये नसीहत करें। तो नेक औलाद बनाए और सदका जारिया ज़रूर भी ज़रूर मेरे भाइयों करे और अपनी आखिरत को संवारे, वरना जो है ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तमाम की तमाम चीज़ें फ़ानी है, फ़ना हो जाएंगी। तो फिर मेरे भाइयों हमारे और आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। हम और आप जो है कब्र में सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे और सिर्फ हाय हाय ला अदरी, हाय हाय ला अदरी, हाय हाय ला अदरी के सदाए बुलंद करते रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के कोड़े हमारे ऊपर बरसाए जाएंगे। तो ऐसे दिन आने से पहले जो है आप नेक आमाल कर लें और अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।